तो अपने एक्सल के बूट के लीकेज को फिक्स कराने के लिए हम एक बार फिर से आ चुके हैं राकेश भैया की वर्कशॉप पे। राकेश भैया यहाँ पे फ़िलहाल जेन में काम कर रहे हैं। जेन का जो है वो हेड वगैरह उतरा हुआ था, पूरा काम हो रहा था जेन का। और जो हमारे दूसरे भाई हैं उन्होंने हमारी राम प्यारी को उधर पीछे लगा दिया है। और अब जैक लगा करके दोनों जो व्हील्स हैं उनको ओपन करके, ये जो आप देख रहे हो, अरे 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 भाई 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 ने खतरनाक ब्रेक मार दिया। कभी भी आगे वाला ब्रेक नहीं मारना चाहिए कार और बाइक में, अनलेस एंड अनटिल आपकी गाड़ी में ABS हो। स्कूटी में अगर आपके ABS है तभी मारना आगे वाला ब्रेक, वरना फिसल के गिर जाएगी गाड़ी। तो ये जो है भाई जैक लगा रहे हैं फ़िलहाल। जैक लगाने के बाद व्हील ओपन करेंगे दोनों, उसके बाद हमें ये एक्सल दे देंगे। उसके बाद हम जाएंगे एक्सल वाली शॉप पे, क्योंकि जो एक्सल है वो जो मैकेनिक्स होते हैं फिक्स कर तो लेते हैं, पर वही बात है ना कि हर बॉडी पार्ट का एक अलग डॉक्टर होता है। तो सेम उसी हिसाब से जो एक्सल है वो एक्सल वाले सही करते हैं। तो जो एक्सल वाले होते हैं उनका बेसिकली काम होता है एक्सल को ठीक करना, और पावर स्टीयरिंग वगैरह जो होती है ना उसको भी सही करते हैं। तो उनके यहाँ एक्सल सही होता है। तो एक बार ये एक्सल हमें निकाल के दे देंगे, उसके बाद हम स्कूटी से ले जाएंगे और फिर वहाँ पे आपको दिखाएंगे जो एक्सल होता है वो कैसे फ़िक्स होता है। तो एक बार हो जाए ये काम, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं व्हील वगैरह ओपन होकर कि क्या एक्सल देखने में कैसा लगता है, और जो हमारा बूट फटा हुआ है वो बेसिकली कैसा है फटा हुआ, और उससे जो ग्रीस निकल रही है वो कैसी है देखने में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखो सड़क पे काम करने का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और भैया ने चीम्स को पीछे से टक्कर मार दी। चलो व्हील ओपन करवाते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। और जब भी आप कोई भी ऐसा काम करवाओ ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सल, सस्पेंशन, तो दोनों तरफ का एक साथ करवा लो। जैसे मान लो अगर आप आगे वाले सस्पेंशन चेंज करवा रहे हो तो दोनों तरफ का सस्पेंशन एक साथ चेंज करवा लो। अनलेस एंड अनटिल ऐसा हो कि आपने रिसेंटली चेंज कराया था लेकिन जो आपका एक सस्पेंशन है वो डैमेज हो गया, मान लो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लड़ गई आपकी गाड़ी, तो फिर अलग बात है। अदरवाइज़ हमेशा जो भी आप चीज़ें करवा रहे हो, मान लो आपने आगे वाले सस्पेंशन का काम करवाया तो आगे वाले दोनों सस्पेंशन चेंज करवा दो। आगे वाले मान लो आप टायर चेंज कर रहे हो, आगे वाले दोनों टायर एक साथ चेंज करा दो, क्योंकि टाइम बचता है आपका। और एक कॉमन सेंस है कि मान लो अगर इस तरफ की रबड़ हमारी फट गई क्योंकि वो पुरानी हो गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है उस तरफ की रबड़ भी तो पुरानी हो गई थी ना, तो आज नहीं तो कल वो भी फट जाएगी। फिर आप आओगे गैरेज पे, फिर पता नहीं भैया के पास टाइम होगा कि नहीं होगा, फिर आप चक्कर काटोगे गैरेज का। इससे अच्छा एक ही बार में पूरी की पूरी जो आपकी गाड़ी है उसको आप सही करवा लो। और फिर सेम टू सेम पीछे भी, अगर आप पीछे का एक तरफ का टायर चेंज करा रहे हो दोनों तरफ का करा लो, एक तरफ का ब्रेक पैड चेंज करा रहे हो दोनों तरफ का करा लो। जो भी आपकी गाड़ी में पेयर में चीज़ें लगी होती हैं, जैसे कि बुशेज़ होते हैं सस्पेंशन के अंदर, वो भी हमेशा पेयर में चेंज कराओ। तो ये एक प्रो टिप है जो आपके बहुत काम आने वाली है। हम हमेशा यही करते हैं। पहले हम ऐसा नहीं करते थे जब हमारी पहली गाड़ी थी पुरानी वाली राम प्यारी में, लेकिन अब हम यही कर रहे हैं इस वाली राम प्यारी में। हमें जो भी चीज़ ऐसी लग रही है कि ये चीज़ ख़राब हुई इस तरफ की, तो हम उस तरफ की भी चेंज करा लेते हैं लगे हाथ। तो फ़िलहाल एक तरफ का जो व्हील है वो ओपन हो चुका है और दूसरी तरफ का भी जो व्हील है वो ओपन हो चुका है। अब फ़िलहाल नीचे से जो इंजन कवर होता है उसको हटाया जा रहा है, तभी जा कर के जो हमारा एक्सल है बेसिकली ये जो लीक कर रहा है ना, ये देखो आपको दिख भी रहा होगा लीकेज, ये ओपन हो पाएगा। और इस तरफ वाला लीक है, उस तरफ वाला लीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस तरफ वाला भी ओपन करवा करके और उस तरफ वाले एक्सल को भी ओवरहॉल करवा देंगे, क्योंकि इसकी रबड़ भी कभी भी धोखा दे सकती है। देखो फिलहाल इधर कोई लीक नहीं है, लेकिन हमेशा जैसे हमने बताया ना कि जो भी चीज़ें पेयर में होती हैं उनको पेयर में ही चेंज करा लो। वो अंदर वाला एक्सल बूट है उसको भी चेक कर लेंगे कि कहीं अंदर ऑयल सील तो लीक नहीं है। अंदर एक ऑयल सील लगी होती है जहाँ से एक्सल जुड़ा होता है गाड़ी का। तो चलो भाई लोग ओपन कर रहे हैं तब तक। इंजन कवर वो रख गया हमारा निकल कर के पूरा का पूरा। अब जो है इजीली एक्सेस कर पाएंगे ये भाई लोग नीचे से एक्सल को। ये रहा हमारा एक्सल और वहाँ अंदर तक जाता है। टॉर्च भी हम ऑन करके आपको दिखा देते हैं, वो लगा हुआ है। ये हमारा दूसरी तरफ का जो एक्सल है वो भी निकल गया और एक तरफ का जो एक्सल था वो निकल गया। तो यही है वो बूट जो फट गया है, देख रहे हो ये पूरा का पूरा ग्रीस है। इसी बूट को हम रिप्लेस कराएंगे और ये सारे के सारे बूट चेक करा लेंगे। अगर ये भी वीक होंगे तो इनको भी रिप्लेस करा लेंगे, लगे हाथ, सारा काम हो जाए। फिर इसके अंदर पूरे में ग्रीस भरी होती है इधर भी और इधर भी, तो वो हम ग्रीस भी चेंज करा देंगे दोनों तरफ के एक्सल की। उससे क्या है जो एक्सल की लाइफ है वो बिल्कुल नया जैसा हो जाता है एक तरीके से। एक्सल कहने का मतलब ये है।
तो कहने का मतलब है 400-500 हज़ार रुपये के चक्कर में दिमाग नहीं लगाना है। ये देखो दूसरी तरफ पे भी एक्सेल निकला है। मानसी ली कैच के देखो। हाँ लवा पूरा निकला है। और एक तरफ की शायद ऑयल सील भी लीक है, क्योंकि उधर देखो पूरा ऑयल आया हुआ है। ये देखो ठीक है भैया। बाकी राकेश भैया बताएंगे। राकेश भैया क्या किया है फिर? ऑयल सील ही बदल दिया है ना? उधर देखो कैसा है, सूखा गीला है। हाँ? तो सूखा बिल्कुल सूखा है। ये था उस तरफ देखो, ये ऐसा था, गीला ये है। बिल्कुल गीला है। तो लगे हाथ सारे काम हो जाएं। कहने का मतलब ये जब एक बार गाड़ी खुले तो सारे काम एक ही साथ करवा लो, बार बार खोलना बंदवाना नहीं करना है। राकेश भैया चेक कर लें, बता दें। चलिए राकेश भैया हमें बताते हैं, उसके बाद एक्सेल लेकर के चलते हैं और वापसी में ऑयल सील भी लेते हुए आएंगे, क्योंकि ऑयल सील लीक कर रही है। देख रहे हो आप उस तरफ की तो शायद ठीक है, बाकी राकेश भैया चेक करके एक बार बताएंगे हमें कि उस तरफ की भी लगानी है क्या। लगे हाँ तो उस तरफ की भी चेंज ही हो जाए। कहने का मतलब ये है कि पेयर में चीज़ें जो भी हैं सब चेंज कर दो, पेयर में जोड़ी में जितनी भी चीज़ें डली होती हैं। और एक्सेल लेकर के हम आ गए हैं शमी भाई की वर्कशॉप पे, और ये हमारे भाई आ गए हैं। भाई बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कहाँ थे भाई? ऊपर। ये देखो एक्सेल लेकर के आए हैं भाई, देख लो ज़रा, चेक कर लो एक बार। तो ये हमारे भाई हैं, इन्हीं से हम स्टीयरिंग रैक का भी काम करवाते हैं, सस्पेंशन भी फिट करवाते हैं, और इन्हीं के पास भी हम एक्सेल लेकर के आए हैं। तो ये हमें बताएंगे कि क्या करना है एक्सेल का। क्योंकि देखो हम तो रबड़ का बूट फटा था इसलिए लेकर के आए हैं। बाकी भाई से पूछ लेते हैं। कोई साउंड तो नहीं आ रहा था ना? हमें तो साउंड नहीं आ रहा था, बाकी आप चेक कर लो लेकिन अपने। हाँ तो बूट सारे चेंज करा दिए जाएँ। सारे नहीं, 2 बूट इसमें फटे लगे। हाँ मतलब देख लो, क्योंकि बार बार कौन खुलवाएगा। कहने का मतलब ये है बूट खर्च कराने का वो कितना खर्चा आएगा, मतलब चेंज कराने का। एक बूट का बूट क्लिप ग्रीसिंग का जो एक का 400, एक मतलब एक तरफ का। एक तरफ का समझ गए, पूरा ग्रीसिंग कराएंगे, समझ गए। क्लिप चेंज होगा, बूट चेंज होगा। ओके तो देख लेना। अगर 8 दूनी 1600 में चारों हो जाएंगे, है ना? नहीं ज़रूरत है लेकिन, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है। एक अगर फटा होगा तो एक ही बदलवाएंगे। ठीक है। ऐसे पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ हमको एक लग रहा है, इधर से ग्रिप कहाँ से आ रही है हम देख रहे हैं। अगर फटा ये तो वो ऑयल सील लीक थी। अच्छा हाँ ऑयल सील लीक थी। हो सकता वहाँ से हाँ बाकी चेक कर लो, जो भी बूट कमज़ोर लगे वो चेंज करा देना। चला करके इसको पहले चेक कर लेगा। ठीक है अगर एक खराब होगा तो एक ही बदलेगा। ठीक है ठीक है। और ग्रीस ऐसा तो नहीं कि मतलब ग्रीस की लाइफ ख़त्म हो जाती है चलते चलते अंदर अगर रहता है? जब बाहर आ जाता है ये तो एक्सल पे जो लोड पड़ता है ना, हाँ। सूखा चलने पर समझ बैरिंग गए। तो अंदर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे ग्रीस निकल जाएगा तो फिर बैरिंग खराब हो जाएगा। और मान लो अगर अंदर ही रहे ग्रीस, मतलब मान लो बूट फटे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर बूट नहीं फटता है तो। बूट नहीं फटना चाहिए। हाँ वही फटने का मतलब एक्सल खराब हो जाएगा। समझ, मतलब राकेश भैया ये कह रहे थे कि हाँ ठीक है ठीक। और जय बूट फटा होगा तो हाँ ठीक है, एकदम अच्छे से चेक कर लेना, बिल्कुल ओके। हाँ हाँ। तो भाई जो है कह रहे हैं कि अगर आपका ओरिजिनल बूट लगा हुआ है तो फिर ग्रीस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना भाई, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है। लेकिन हाँ अगर बूट फट गया है तो फिर भाई उसकी पूरी ग्रीसिंग करेंगे, उसको सफाई करा देंगे, बिल्कुल ओके कर देंगे। बाकी आवाज़ तो नहीं है ना? चेक कर लिया आपने? हाँ चेक कर लो अच्छे से। साउंड नहीं है ना? क्योंकि हमें भी साउंड कोई लग नहीं रहा था, लेकिन बस बूट फटा इसलिए हम लेकर के आए। तो ये भाई की पूरी वर्कशॉप है, यहाँ पे पूरा सस्पेंशन का काम होता है, स्टीयरिंग रैक का काम होता है। अंदर आप देख ही रहे हो भाई लोग को काम करते हुए। तो अभी फ़िलहाल ये देखने में ऐसा है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि ये रिपेयर होने के बाद कैसा लग जाएगा, ये हम आपको दिखा देंगे। अंदर देख लो, ग्रीस लगाई जा रही है। तो जो एक्सेल की ग्रीस होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है, नॉर्मल ग्रीस नहीं होती है। एक्सेल की ग्रीस अलग आती है, क्योंकि जो एक्सेल वाली ग्रीस होती है उसमें बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। और वो देखो एक्सेल हमारा रिपेयर होकर कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। तो देख रहे हो बिल्कुल ओके हो जाते हैं, एक्सेल रिफर्बिश हो जाते हैं। तो चलो भाई कह रहे हैं आधे घंटे का समय लगेगा भाई को, तब तक हम मार्केट में दूसरे हमें एक काम है। जैसे हमने आपको बताया ना कि ऑयल सील हमारी लीक है, जिसकी वजह से ये ऑयल आ रहा है। जहाँ पे ये एक्सेल फिट होता है गियर बॉक्स में, वहाँ पे एक सील लगी होती है, वो हमारी लीक है। तो वो भी हम लगे हाथ दोनों तरफ की चेंज करा देंगे। लीक एक ही तरफ की हुई है, लेकिन जब वो ओरिजिनल है, जैसे मान लो जब गाड़ी आई थी तब की है, तो फिर जब इस तरफ की लीक हुई है तो इस तरफ की भी लीक होगी ना, आज नहीं तो कल लीक होगी।
इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की ऑयल सील भी चेंज करा देंगे। ऑयल सील के लिए हम जाएंगे मार्केट में। और ये देखो, ये पूरा सामान पड़ा हुआ है अंदर, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसे काम होता है। ये मशीन्स लगी हुई हैं, तो बस देखते रहो कैसे एक्सेल का काम होता है। तब तक हम आपको मार्केट में लेकर के चलते हैं और ऑयल सील लेते हैं। ऑयल सील भी हमें ढूंढनी पड़ेंगी 2-3 दुकानों पे। और यहाँ पे देखो सस्पेंशन फिटिंग का काम चल रहा है। जो हमने सस्पेंशन डाले थे तो यहीं पे फिट करवाए थे, वो सस्पेंशन भी मशीन से फिट होते हैं ये प्रॉपर। और उधर सस्पेंशन सही हो रहा है, देखो पूरा रिफर्बिश हो रहा है सस्पेंशन, प्रॉपर पेंट वगैरह हो रहा है, देख रहे हो। तो ऐसे सस्पेंशन बिल्कुल ब्रांड न्यू बन जाता है ओवरहॉल हो करके। इसमें आपके काफ़ी रुपए भी बच जाते हैं। लेकिन हाँ, सस्पेंशन एक ही बार रिपेयर करवाओ, 2-3 बार रिपेयर मत करवाओ, ये एक हमारा सजेशन है। 2-3 बार रिपेयर नहीं होता है, पहली बार तो रिपेयर में चल जाता है। और कुछ गाड़ियों में नहीं भी चलता है, जैसे टाटा की गाड़ियाँ होती हैं ना, उनमें चद्दर हैवी होती है तो कई बार उनमें सक्सेस नहीं होता है। लेकिन रिपेयरिंग में पैसे आपके काफ़ी बच जाते हैं, 1/3 प्राइस में हो जाता है काम। चलो ठीक है भाई, भाई लेके गए अंदर। और ये है जनता ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पे हमें मिलेगा अपनी राम प्यारी की एक्सेल ऑयल सील। तो इनके पास सभी ब्रांड्स के पार्ट अवेलेबल हैं, लैंड रोवर, जैगवार, ऑडी, जनरल मोटर्स की गाड़ी, हुंडई के भी, होंडा के भी, फोर्ड के भी, सभी पार्ट्स रखते हैं ये। तो चलो एक्सेल ऑयल सील लेते हैं, उसके बाद चलते हैं राकेश भैया की शॉप पे। बाकी क्लच सेट भी है सबके भैया के पास, सारी रेंज अवेलेबल है अगर आप देखोगे। तो जो हमारी होंडा सिटी है उसमें हमें क्लच का भी काम करवाना है, लेकिन अभी नहीं, 10-15-20 हज़ार किलोमीटर के बाद। तो हम उसका भी एक आइडिया ले लेंगे कि कितने प्राइस का है क्लच सेट पूरा का पूरा। तो चलो लेते हैं एक्सेल ऑयल सील, आपको दिखाते हैं कि एक्सेल ऑयल सील नई वाली कैसी होती है। पुरानी वाली तो गाड़ी में ही लगी है, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब नई वाली मिल जाएगी तभी हम पुरानी वाली निकालेंगे, अदरवाइज़ निकालेंगे नहीं। दोनों दे देना भाई, 2 दे देना। मेरे भाई 60,000 का किराया देना, 10 लाख का फर्नीचर लगना है। है। हेलो, हम गरीब तो मर जाएंगे ना, 10 लाख रुपए के नीचे फर्नीचर नहीं लगेगा। ये रही हमारी न्यू एक्सेल ऑयल सील, ये हमें दोनों मिला के पड़ी हैं 250 रुपीज़ की, मतलब कि 250 रुपये की। और ये ब्रांड है कॉर्पली, और ये होंडा अमेज़ वाली है। तो होंडा अमेज़ में जो ऑयल सील लगती है सेम वही होंडा सिटी में भी लग जाती है। इसकी एमआरपी तो ज़्यादा है, देखो 180 इधर है, 153 इधर है ना। तो एमआरपी के अगर हिसाब से जाओगे तो 330 समथिंग की पड़ेगी, पर 250 रुपीज़ की हमें ये पड़ी है। तो चलो इसको लेकर के अब चलते हैं राकेश भैया की शॉप पे और फिट करवाते हैं। चलो ये नई चीज़ पता चली कि होंडा अमेज़ के साथ पार्ट शेयर रहेंगे होंडा सिटी की। होंडा ये करता है क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो ट्रांसमिशन की मेन ऑयल सील होती है ना, वो भी सेम टू सेम होंडा अमेज़ वाली डलती है होंडा सिटी में। तो ये पार्ट शेयरिंग है। और इंजन भी शेयर करता है होंडा अपनी गाड़ी में, WRV, ब्रियो, अमेज़ और होंडा सिटी, इसमें जो इंजन लगे होते हैं डीजल और पेट्रोल, वो भी शेयर हो जाते हैं। तो इसलिए पार्ट्स भी शेयर हो जाते हैं। चलो चलते हैं फटाफट से। तो ये रहा दोस्तों हमारा एक्सेल, जो कि पूरी तरीके से रेडी हो गया है। भाई ने अच्छे से इसको पोंछ करके साफ़ करके रेडी कर दिया है, देख लो आप। और जो हमारा बूट फटा हुआ था उसके अंदर भाई ने अच्छे से ग्रीसिंग भी कर दी है, और बाकी भाई ने सब कुछ चेक कर लिया है। तो भाई कह रहे हैं बिल्कुल ओके है आपका एक्सेल। अब आप आराम से चलाओ, जब आपका एक्सेल आवाज़ करेगा तो फिर ले आना, तो हम ओवरहॉल कर देंगे एक्सेल को। तो चलो चलते हैं इसको लेकर के अपनी स्कूटी पे। और वो वाइपर ब्लेड भी रखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो एक तरफ का वाइपर है वो कट गया था, और वाइपर ब्लेड हमेशा पेयर में आते हैं, तो फिर हम वाइपर ब्लेड भी ले आए। और हमारा टोटल खर्चा आया 400 रुपये, 400 रुपीज़ में हमारा जो एक्सेल है वो ठीक हो गया। और वो 400 रुपीज़ एक तरफ का है, जैसे मान लो इस तरफ का 400, उस तरफ का भी फिर 400, फिर इस तरफ का भी 400, उस तरफ का भी 400। अगर हम चारों करवाते तो 1600 रुपये खर्चा आता है, 1600 रुपये। लेकिन भाई ने बोला ज़रूरत ही नहीं है, हमारा 400 रुपये में काम हो गया, एक्सेल भी नया जैसा हो गया। और ये रहा हमारा न्यू गियर ऑयल। तो होंडा सिटी में जो गियर ऑयल डलता है वो डलता है अप्रॉक्सीमेटली 1.8 लीटर्स, लगभग 2 लीटर के मान लो, 200 ml कम 2 लीटर, 1.8 लीटर्स। तो ये जो गियर ऑयल है हम ये डलवा रहे हैं ल्यूमैक्स का ही। और ल्यूमैक्स का ही हमने इंजन ऑयल भी डलवाया था जब सर्विस हुई थी। तो ये 2 डिब्बी पूरा को पूरा ऑलमोस्ट इंजन ऑयल हमारा चला जाएगा, 150-200 ml बचेगा। और बाकी का सामान ये रखा हुआ है। ये रही हमारी एक्सेल ऑयल सील जो मैंने आपको दिखाई थी, ये न्यू वाइपर ब्लेड, और वो रहा हमारा एक्सेल। इतना सामान हमारी गाड़ी में लग जाएगा आज। बाकी चलो अब आपको दिखाते हैं जब ये सारा सामान फिट हो जाएगा। मतलब फ़िटिंग में ऐसा हम क्या ही दिखा दें, कुछ यूनिक तो है नहीं। फ़िटिंग जब गाड़ी का हो जाती है फिर हम आपको दिखाते हैं। हाँ, हम आपको अपना पुराना गियर ऑयल तो दिखाना भूल ही गए। तो ये देखो, ये रहा हमारा पुराना गियर ऑयल, इसको ट्रांसमिशन ऑयल भी बोला जाता है। तो इसकी जो चिकनाहट है ना,
वो बिल्कुल जा चुकी है, मतलब जो लुब्रिकेशन होता है वो इसका चला गया है पूरा। तो ये हमारा पुराना गियर ऑयल है और ये हमने इसलिए रखा छोड़ दिया था ताकि हम आप लोगों को दिखा सकें। अदरवाइज़ जो राकेश भैया है इसको डिस्पोज कर देते हैं, वो जो कैन है ना उसके अंदर डाल देते हैं। तो हमने बोला था राकेश भैया हम उसकी वीडियो नहीं बना पाए हैं, तो राकेश भैया बोले ओके हम रखेंगे, आप आ जाओ वीडियो बना लेना। तो फिट करवाते हैं। फिट करने में लगभग आप ये मान के चलो टोटल टाइम लगेगा 1 घंटे के आसपास। 1 घंटे में हमारी राम प्यारी बिल्कुल ओके हो जाएगी। और वो जा रही है हमारी काऊ फ्रेंड काऊ जी, एक उधर काऊ जी हैं और एक दूसरी काऊ जी उधर हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्सल फिट कैसा होता है। एक ही तरफ का दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ भी होगी सेम प्रोसेस है। एक तरफ का एक्सल लंबा होता है, एक तरफ का एक्सल छोटा होता है, क्योंकि जो गियर बॉक्स होता है ना वो गाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच नहीं होता है, वो हल्का सा लेफ़्ट साइड की तरफ होता है, मतलब जो आपका पैसेंजर साइड होता है उस तरफ। तो एक तरफ का एक्सल थोड़ा लंबा होता है, दूसरी तरफ का थोड़ा सा छोटा होता है। तो एक्सल को फ़िलहाल भाई लोग जो हैं वो फिट कर रहे हैं। और जो हमारी एक्सल ऑयल सील है वो दोनों तरफ की हो चुकी हैं चेंज। पकड़ लिया भाई लोग। तो ऐसे फंसाया जाता है इसको। और ये वाला जो हिस्सा है ये चला जाएगा व्हील के अंदर, यहाँ पे देखना भी आप। ये देखो आ गया ना इसके अंदर। अब इसको सेट कर देंगे फिर आराम से। अब उस तरफ का जो एक्सल है वो लगाया जाएगा। और अब जा रहा है हमारा नया गियर ऑयल ट्रांसमिशन के अंदर, यानी कि गियर बॉक्स के अंदर। तो ऐसे ही 2 लीटर, लगभग 2 लीटर जाएगा राकेश भैया। 2 लीटर ट्रांसमिशन ऑयल। हमने आपको बताया था ना कि 1.9 1.8 लीटर होता है, वही 2 लीटर मान लो आप। तो 2 लीटर नया गियर ऑयल जाएगा। एक डिब्बा ये रहा, दूसरा डिब्बा वो रखा है ऊपर से। गियर ऑयल बाजी हो रही है। राकेश भैया भी लग गए हैं, राकेश भैया के दोनों चेले भी लग गए हैं। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश होते जा रही होते जा रही होते जा रही है, लगातार बारिश होवे। और गाड़ी की उस तरफ खड़ी है काऊ गैंग, काऊ नंबर 1 और काऊ जी नंबर 2। तो ये दोनों भी ध्यान रख रही हैं गाड़ी का उस तरफ से कि सब काम सही हो रहा है कि नहीं। आ चुके हैं हम घर और ये खड़ी है अपनी राम प्यारी। तो हम आपको इसका फाइनल शॉट नहीं दिखा पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। तो राम प्यारी अपनी बिल्कुल ओके हो गई है। ये देखो इस तरफ का व्हील रहा और उस तरफ का भी व्हील। और हम आपको अब बताते हैं इसकी टोटल कैलकुलेशन कि टोटल हमारा जो आज खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है। ठीक है, अब देखो हम चाहे तो केवल अपना जो एक्सल का बूट था उसको चेंज करवा के काम चला सकते थे ना, लेकिन राकेश भैया ने बताया कि जो हमारा गियर ऑयल है वो भी ख़राब है, मतलब ख़राब सा है, क्योंकि उसकी लुब्रिकेशन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर बची हुई। तो हमने देखो वो भी चेंज करा लिया। तो हम आपको अपने मोबाइल में दिखाते हैं टोटल कैलकुलेशन करके कि टोटल हमारा जो खर्चा आया है वो कितना आया है। तो देखो सीधा जोड़ते हैं, पहले फ्लैश बंद कर लेते हैं भाई। तो हमारा जो सीधा एक्सल की जो ऑयल सील थी दोनों तरफ की वो टोटल पड़ी थी हमें 250 रुपीज़ की। राकेश भैया ने 600 रुपीज़ लेबर ली, 600 रुपीज़ का गियर ऑयल था। और जो हमने बूट डलवाया है नया एक्सल में, जो बूट डला है वो उसके उन्होंने लिए हैं 400 रुपीज़। और जो हमने वाइपर ब्लेड है ना अपनी गाड़ी की, वाइपर ब्लेड भी आपको दिखा देते हैं। ये देख रहे हो वाइपर ब्लेड, ये दोनों हमने वाइपर ब्लेड भी चेंज करा दिए क्योंकि हमारे जो वाइपर ब्लेड थे ये ख़राब हो गए थे। वाइपर ब्लेड की वैसे भी जो लाइफ होती है वो 6-7 महीने ही होती है अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो। तो हर 6 महीने में अपनी वाइपर ब्लेड बदल लो। तो वाइपर ब्लेड हमारी आई 270 रुपीज़ की। इसको बोलते हैं फ्रेमलेस वाइपर ब्लेड, और बहुत सारे लोग इसको बनाना वाली वाइपर ब्लेड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई फ्रेम नहीं होता है। जो नॉर्मल होता है वो लोहे वाला वाइपर ब्लेड होता है। तो ये है हमारा टोटल खर्चा जो कि आज हुआ। एक बार हम दोबारा कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 250, 600, 600, 400, 270। और तो कुछ डला नहीं है अगर हम एक बार अच्छे से याद कर लें तो। जी हाँ, इसके अलावा हमारा और कोई भी खर्चा नहीं हुआ है। तो ये है हमारा टोटल खर्चा जो कि आज हुआ है। लेकिन इसकी वजह से हमारा जो गियर बॉक्स है उसकी लाइफ बढ़ गई, क्योंकि जो हमारा गियर बॉक्स है उसके अंदर नया गियर ऑयल चला गया। हमारी सारी बूट चेक हो गई, जो एक्सल वाली बूट होती हैं दोनों तरफ की, लेफ़्ट और राइट साइड की, वो भी बिल्कुल ओके हो गई है ना। और एक जो बूट फटी हुई थी वो भी रिप्लेस हो गई। और जो हमारी ऑयल सील थी, जहाँ से ऑयल लीक कर रहा था, जहाँ से गियर ऑयल धीरे धीरे करके लीक कर जाता है और फिर
अगर गियर ऑयल वहाँ से पूरा का पूरा लीक हो गया और अगर आपने सूखा गाड़ी को चला दिया ना विदाउट गियर ऑयल, तो फिर आपका पूरा का पूरा गियर बॉक्स जो है वो डैमेज हो सकता है। तो इतने रुपए खर्च करके हमने अपनी राम प्यारी को करा लिया बिल्कुल चकाचक। तो अपनी राम प्यारी हो गई है अब रेडी टू रोल। बाकी फ्यूचर में मिलते हैं। अब अगर हमें कोई और चीज़ याद आएगी, जैसे कि हमें अब इसका जो है वो गियर बॉक्स उतरवा करके क्लच प्लेट्स जो हैं वो चेंज करानी है। मतलब बेसिकली इसमें क्लच का काम होना है, पर अभी नहीं, 15-20 हज़ार किलोमीटर के बाद हम कराएंगे इसमें क्लच का काम। अभी तो क्लच प्लेट्स इसकी चलेंगी, हमने राकेश भैया को चेक भी करवा लिया था। और जो दूसरा एक काम बचा हुआ है वो है ये वाली जो पावर विंडो है ना, ये थोड़ा धीरे धीरे ऊपर नीचे होती है, तो ये हो चुकी है वीक। तो हम ये वाली जो पावर विंडो है इसको करेंगे चेंज। मतलब जो ड्राइवर साइड वाली पावर विंडो है, ये है अगला काम जो कि हमें सूझा हुआ है कि ड्राइवर साइड की पावर विंडो और क्लच सेट हमें चेंज करना है। सबसे पहले क्लच सेट वो ज़्यादा ज़रूरी है, पावर विंडो तो थोड़ा लेट भी हो सकती है क्योंकि पावर विंडो काम कर रही है, ऐसा नहीं कि पावर विंडो काम नहीं कर रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। हमारे जैसे जितने भी पागल लोग हैं ना, जो गाड़ियों के दीवाने हैं बहुत ज़्यादा, बस उन लोगों के साथ शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए। और अगर आप में से किसी के पास होंडा सिटी है तो वो लोग ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को। और हाँ, ये बात भी तो हमने आपको बताया ना कि होंडा सिटी और होंडा अमेज़ के बहुत सारे पार्ट्स शेयर होते हैं, जैसे कि जो एक्सेल वाली ऑयल सील है वो होंडा अमेज़ वाली डली है हमारी होंडा सिटी में भी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टेक केयर, बाय बाय।